वेलकम टू आवर डियो लर्नर क्लास। आपको मेरे डियो लर्नर क्लास में स्वागत है। और हाँ दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, यानी कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का सिद्धांत क्या होता है। कुछ आज ऐसे पॉइंट्स करेंगे दोस्तों कि इसके बाद आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको नवोदय विद्यालय में आएगा, कोई भी क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ दोस्तों, आज कुछ कंसेप्ट बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नवोदय विद्यालय में पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको आज कुछ सीखने के लिए मिला। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, और हाँ अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दो चीज है, यानी कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का सिद्धांत। दोस्तों प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, और इसको कहते हैं भाज्य संख्या। इसको हिंदी में हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो दोस्तों जैसा कि कुछ नाम से ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि भाज्य संख्या ऐसा है जो क्या हो, सबसे बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, किसी से भाग हो सकता है। अभाज्य संख्या वैसा नंबर होगा जो क्या होगा, सिर्फ किसी से नहीं अपने। तो चलिए बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले एक और कंसेप्ट दोस्तों, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है, सब जानते हैं आप लोग। ये क्या होता है, जो दो से भाग नहीं हो सकता उसको ऑड बोलते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं विषम संख्या। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, विषम संख्या, और इसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो ऑड नंबर क्या होगा, लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 और क्या 2, 4, 6, 8 इसके अलावा कोई नंबर आएगा तो क्या होगा, विषम संख्या होगा, ऑड संख्या। लेकिन अगर इवन होगा तो क्या होगा, लास्ट में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। तो यही इतना ही। इसके अलावा अगर कोई आता है तो क्या होगा, ये विषम संख्या होगा। ये तो जान गए आप दोस्तों। चलिए इसका आगे यूज होगा तो कुछ डिफिनीशन भी नोट करना जरूरी है, क्योंकि रिविजन करने में आसानी आखिर जो वर्ड लिखा हुआ है क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आ गया प्राइम नंबर के बारे में लिख लेते हैं। यानी क्या था ये, अभाज्य संख्या। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए नंबर क्या, नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर। संख्या जिसका सिर्फ क्या हो, दो गुणक हो। संख्या जिसका सिर्फ क्या हो, दो गुणक हो। यानी गुणक और फैक्टर कहने का मतलब क्या है कि वो संख्या जो होगा सिर्फ और सिर्फ दो के टेबल में आएगा। दो के टेबल मतलब दो का टेबल नहीं, यानी दो के टेबल, यानी सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और वो खुद के टेबल में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपका 3 जो है सिर्फ क्या करेगा, 1 से डिवाइड होगा और क्या होगा, और 3 से भाग होगा। इसके अलावा ये किसी की, यानी इसका जो फैक्टर है सिर्फ क्या होगा, इसका जो गुणक होगा सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, और फिर क्या होगा, 2 होगा। इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। फिर 7, इसके अलावा क्या होगा, 5 हो गया, तो 5 भी हो गया आपका, 2 भी हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका 7 हो गया, फिर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा आपका, 13। ये सब जो नंबर है, ये जो संख्या ध्यान से हम देखेंगे तो क्या होगा, इसका जो सिर्फ क्या होगा, फैक्टर सिर्फ क्या है, 2। ये भी 1 से डिवाइड होगा और फिर सिर्फ क्या होगा, 13 से डिवाइड होगा, फिर 2 से। दोस्तों यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है, तो जो सबसे पहला जो होता है क्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, जो सबसे पहला और सिर्फ एक ही सम संख्या, जो सबसे पहला होता है प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों,
2 होता है। सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होता है 2 होता है। और ये कैसा प्राइम नंबर है? ये ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सम संख्या होता है। इसके अलावा सारा का सारा जितना भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो क्या होगा, विषम होगा, यानी क्या होगा, ऑड होगा। लेकिन इसके सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है, 2 ही ऐसा एक अभाज्य संख्या है जो कि क्या होता है, सम होता है। इसके अलावा जितना भी नंबर होता है क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज ये कंसेप्ट आपको लगता है हो गया होगा पूरा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम कंपोजिट नंबर का कुछ कंसेप्ट। चलिए दोस्तों, अब आ गया आपका कंपोजिट नंबर। इससे पहले दोस्तों आज के क्लास में हम आपको क्या बताने वाले, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी भाग का रूल, जो क्या करेगा, आपको उसमें सिखाएंगे कि कैसे किसी नंबर को बिना डिवाइड किए हम बता देंगे कि वो नंबर उससे भाग होगा कि नहीं। भाग देने का भी जरूरत नहीं। देखिएगा दोस्तों, लेकिन छोटा सा ट्रिक है, कुछ ट्रिक नहीं है, एक कंसेप्ट बताएंगे और आप तुरंत सीख जाए, और उसके बाद क्वेश्चन धराधर सब क्या हो जाए, खत्म होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो दोस्तों भाज्य संख्या बोलते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो नंबर, जैसा कि प्राइम नंबर बताया तो वैसे इसका जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा। नंबर having more than two factor, number having more than 2 factor, ऐसा संख्या जिसके पास 2 से ज्यादा गुणक हो, 2 से ज्यादा गुणक हो, यानी इसका कितना होगा, फैक्टर जो होगा क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। यानी ये क्या होगा, खुद के टेबल, एक के टेबल और इसके अलावा भी किसी टेबल में आएगा। जैसे स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहला जो संख्या होता है कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। दोस्तों 1 ना तो क्या है प्राइम नंबर और ना ही क्या है कंपोजिट नंबर, ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, ना ये भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, 4, यानी कंपोजिट नंबर सबसे पहले पर। देखिए इसका फैक्टर कौन होगा, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 आता है। हो गया ना इसका 2 से ज्यादा फैक्टर, हो गया ना 2 से ज्यादा गुणक। तो दोस्तों तो क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। आगे बताएंगे दोस्तों ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है और फिर क्या होता है को प्राइम नंबर। तो दोस्तों देखते रहिए अंत तक। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कॉपी कलम है तो दोस्तों बिल्कुल भी नोट करना ना भूलें। क्यों दोस्तों, अगर आप नोट नहीं करेंगे दोस्तों तो समझ में नहीं आएगा, आगे आपको रिवाइज करने में दिक्कत होगा। तो हाँ दोस्तों, हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं, सिर्फ मार्ग बता सकते हैं, करना आप ही को होगा। आप मेहनत करेंगे आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी, आप मेहनत नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम मेहनत करेंगे, आपको मार्ग दिखाएंगे, आप अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में द्रोणाचार्य से पूछा जाता है, एक शिष्य उनसे पूछता है कि सर आप मुझे भी पढ़ाते हैं, आपने अर्जुन को ऐसा कौन सा शिक्षा दे दिया कि वो धनुष चलाने में क्या है, श्रेष्ठ है, और हम लोग उससे पीछे कितना भी मेहनत कर। तो द्रोणाचार्य बताते हैं कि देखो शिष्य, मैंने सबको बराबर शिक्षा दी है, लेकिन अर्जुन जो है मेरे मार्ग बताए पर उसने ज़्यादा मेहनत की और सफलता हासिल की, लेकिन तुम लोग वो जो मेरे बताए तक ही सीमित रह गए। लेकिन उसने अपने आप मेहनत किया और अर्जित किया सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसे सिर्फ उसे मार्ग दिखाया। तो दोस्तों आज का एक सवाल है आपको, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वो कौन सा शिष्य ये सवाल द्रोणाचार्य से पूछा था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर है हमारा। को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर। तो दोस्तों इस दोनों कंसेप्ट के बारे में, ट्विन प्राइम और को प्राइम, दोस्तों ये दोनों नंबर के बारे में, ये संख्या शायद ही किसी स्कूल में आपको कोचिंग वगैरह में बताया जाएगा दोस्तों, लेकिन हम यहाँ आपको समझाएंगे और समझ में भी आएगा। तो कुछ नहीं है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं असहभाज्य युग्म, असहभाज्य युग्म, इसको हिंदी में बोलते हैं असहभाज्य युग्म, और इसको बोलते हैं असहभाज्य
असहभाज्य युग्म और असहभाज्य संख्या। तो दोस्तों ये दोनों है क्या, जैसा कि देखिए दोस्तों, नाम पे मत जाइएगा, इंग्लिश में नाम पे मत जाइएगा दोस्तों। अगर नाम पे जाइए तो कंफ्यूज कर जाएगा। इसको कंसेप्ट समझिए। इसका कंसेप्ट ये है दोस्तों, जो को प्राइम होता है, जो को प्राइम होता है, कोई भी दो नंबर अगर दिया हुआ है आपको, मान लीजिए कि 7 दिया हुआ है और 5 दिया, जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम। हमने यहाँ पे दोनों प्राइम लिया है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम नंबर ही दोनों क्या हो, अभाज्य संख्या हो, जरूरी नहीं है। भाज्य संख्या भी हो सकता है, जैसे 7 होता है यहाँ पे और 12 होता है। अगर दो संख्या दिया हुआ है और दोनों संख्या का जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट युग्म होगा, सबसे जो बड़ा युग्म होगा, सबसे क्या हो, गुणक जो होगा, जो सबसे बड़ा टेबल में आने वाला होगा, अगर सिर्फ 1 होगा, 7 क्या होता है 1 के टेबल में आता है, और क्या होता है दोनों में, और 5 क्या होता है, 5 भी क्या होता है, महत्तम है दोस्तों, इसको हिंदी में महत्तम बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर ये जो है ये भी 5 को 1 के टेबल में आता है और ये भी 1, इसके अलावा दोनों किसी टेबल में आता है, दोनों किसी टेबल में पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। तो ये कैसा कहलाएगा दोस्तों, को प्राइम, यानी क्या कहलाएगा, ये असहभाज्य संख्या कहलाएगा। तो दोस्तों 7 है और 12 है, अब ये दोनों को देखेंगे कि क्या 12 और 7 किसी एक के टेबल में तो दोनों आता है, एक के टेबल में आता है, लेकिन एक के टेबल के अलावा क्या कोई ये दोनों किसी और के टेबल में आता है, नहीं। तो क्या एक ऐसा संख्या कहलाएगा, ये को प्राइम यानी असहभाज्य कहलाएगा। चलिए दोस्तों, आपको लगता है समझ में आ गया होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये प्राइम ही हो, क्या हो ये, तो एक कंपोजिट भी हो सकता है और एक प्राइम भी हो सकता है, लेकिन इसका जो हाईएस्ट फैक्टर होगा सिर्फ और सिर्फ दोनों का दोनों किस में आना चाहिए, 1 के टेबल में। अगर दो नंबर 1 के टेबल में आता है तो दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, को प्राइम। चलिए दोस्तों, ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम में देखिए और कुछ नहीं है, ट्विन प्राइम में हो गया, देखिए इसको युग्म बोलते हैं। तो जैसे इसमें क्या होगा कि प्राइम नंबर होगा, दो प्राइम नंबर, ऐसा दो प्राइम नंबर जिसके दोनों के बीच का डिफरेंस जो कंटिन्यूअस होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। ऐसा प्राइम नंबर जो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, दोनों के बीच का जो अंतर होगा, इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वैसे ही प्राइम नंबर को हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे, यानी बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2। अगर बीच का अंतर 2 है तो क्या कहलाएगा, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे आप 3, 5 ले सकते हैं, 11, 13 ले सकते हैं, फिर क्या हो सकता है आपका 11, 13 हो गया, 17, 19 हो गया, बहुत सारा है दोस्तों, 39 नहीं 41 कह सकते हैं एंड 43 कह सकते हैं, यानी बहुत सारा संख्या आपको मिलेगा। जैसे क्या कहलाएगा, वो ट्विन प्राइम। ये दोनों के बीच का गैप कितना है आपका, दोनों को घटाइए, ये इसमें भी 2 आएगा। और देखिए दोनों दोस्तों, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, कैसा, ये दोनों असहभाज्य है, ये भी, और दोनों के बीच का गैप कितना है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो वैसे संख्या को हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, असहभाज्य युग्म। आप डिफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं दोस्तों, कंसेप्ट समझिए, आप डिफिनेशन खुद लिख लीजिए। यहाँ पे डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, ट्विन प्राइम नंबर उस 2 नंबर को कहेंगे, जैसे 2 प्राइम नंबर को कहेंगे जब दोनों को घटाने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। को प्राइम नंबर उस 2 को वो नंबर को कहेंगे जब क्या हो जाएगा, दोनों का जो हाईएस्ट फैक्टर होगा क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट आपको अब डिविजिबिलिटी रूल चेक करना सिखाते हैं। तो दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूले, आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप कमेंट करना भी ना भूले। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं आगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में आज, चलिए दोस्तों देखते हैं आज के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल में आज सीखेंगे कि हम 2 से 3 से 4 से और फिर क्या हो जाएगा 5 से, ये 4 से हम आज सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे क्या 6 से क्या होता है, 7 से कैसे डिवाइड करते हैं, हम आपको फिर क्या सिखाएंगे 8 से कैसे डिवाइड करते हैं। 9 से दोस्तों आज ही बता देंगे क्योंकि ये दोनों मिलता जुलता है। 9 से फिर क्या सिखाएंगे आपको, फिर 11 से भी सिखाएंगे दोस्तों, 11 से कैसे, और फिर 13 से भी सिखाएंगे कैसे डिवाइड। इतना ही कंसेप्ट, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है दोस्तों नवोदय विद्यालय में, यहाँ तक बहुत ज़्यादा है कंसेप्ट, इतना 6, 7, 8, 11, 13, 9 वही किया आपका दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको ये दोनों
और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, तो वीडियो को मिस ना करें दोस्तों। आपका क्लास हर दिन नहीं चलता है, एक दिन गैप करके चलता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले 2 का बात करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे कि 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो। तो ये सिंपल है दोस्तों, ये तो बहुत आसान है। अगर लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, यानी इवन नंबर लास्ट में आए तो क्या होगा, वो नंबर किसी से डिवाइड होगा। इवन नंबर आए या लास्ट में 0 आए तो वो नंबर क्या होगा, 2 से कट जाएगा। जैसे 64 है तो 64 के लास्ट में 4 आया, यानी क्या हो गया, ये 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, यानी 4 आया था। अब दोस्तों देखते हैं 3 का कंसेप्ट क्या है दोस्तों। 3 का कंसेप्ट क्या है, अगर हम इसमें देखें, अगर कोई नंबर दिया है, मान लीजिए 1368 ऐसा एक नंबर दिया हुआ। अगर ये नंबर, अगर इसका डिजिट को जोड़ देंगे, नंबर में डिजिट क्या होता है कि इसमें जो नंबर से मिलता होता है उसी को डिजिट बोलते हैं। अगर इसमें का सारा डिजिट को अगर हम जोड़ दें, अगर उसको जोड़ने से 1 + 3 + 6 + 8, अगर इसका जोड़कर अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर पूरा का पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। किस चीज से, 3 से डिवाइड होगा। हाँ दोस्तों, यही रूल, सेम रूल आपको 9 के लिए भी लगेगा। अगर जोड़कर सारा का सारा नंबर अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। इसको जोड़ते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा, 3 and 1 4, 4 and 6 10 and 10 and 18। क्या 18 3 के टेबल में नहीं आता है, आता है, और 9 के टेबल में भी आता है। तो दोस्तों ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा और यही नंबर क्या होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो क्या किए दोस्तों, डिजिट था, हम इसको क्या किए, जोड़ दिए। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर आप ले सकते हैं क्या, आप लिख लीजिए 1 4 7 9। ये क्या लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है। हम इसको चेक करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिजिट को जोड़ देते हैं। 4 and 1 5, 5 and 7 12, 12 and 9 21। तो क्या दोस्तों 21 3 के टेबल में आता है 7 3 21, यानी 7 3 21 आता है 3 के टेबल में। यानी इसका क्या मतलब है कि ये नंबर क्या है, 3 से डिवाइड है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसको जोड़ने पे क्या है, 21, क्या 21 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जोड़ने पे ये 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका 4 से। अगर कोई नंबर दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 6342, अगर लास्ट का दो नंबर ले, अगर वो 4 के टेबल में आता है लास्ट का 2 नंबर, तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। क्या दोस्तों, लास्ट का 4 डिजिट नंबर, लास्ट का 4 नहीं दोस्तों, लास्ट का 2 डिजिट यानी 1 2, अगर ये दोनों डिजिट अगर 4 के, क्या 32 आता है 4 के टेबल में, हाँ 8 4 से यानी 8 4 32 आता है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके डिवाइड बिल्कुल होगा। मुझे तो चेक नहीं करना है क्योंकि मुझे मालूम है, अपने कंसेप्ट पे मुझे विश्वास है, तो आप भी विश्वास करें। तो चलिए दोस्तों 5 का रूल देखें। 5 का रूल क्या कहता है दोस्तों, 5 का बहुत ही आसान है। अगर लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, आपका 5 से डिवाइड होगा दोस्तों, 5 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं, और हाँ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डिजिटल रूल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।